वेलकम इन विकास कोचिंग क्लासेस बाय विकास उपाध्याय। तो बेटा आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है डिफेंस ऑन ग्राउंड ऑफ माइनॉरिटी। डिफेंस ऑन ग्राउंड ऑफ माइनॉरिटी ये टॉपिक है ना, पहली बात तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इसको ना आज हम कुछ चार्ट के फॉर्म में और कुछ समरी के फॉर्म में दोनों में समझना चाहेंगे। तो टॉपिक है क्या एक्चुअली में, देखो जैसे कि ना हम जानते हैं कि अगर कोई भी पर्सन कोई क्राइम करता है तो क्राइम करना जो है वो एक ऑफेंस है, और ऑफेंस है तो उसकी पनिशमेंट भी है। इसी तरीके से जो चाइल्ड है वो ऑफेंस भी कर रहा है लेकिन वो डिफेंस ले रहा है, तो ऐसा कब होगा कि वो चाइल्ड अपने ऑफेंस का डिफेंस ले सकता है। यानी कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्ट ऑफ अ चाइल्ड। देखो बेटा पहले तो तीन कैटेगरी हम बनाएंगे यहाँ पे। तीन कैटेगरी कौन कौन सी? बिलो द 7 ईयर्स ऑफ एज, 7 साल से कम के बच्चे। एक अबव 7 ईयर्स ऑफ एज, 7 साल से ऊपर के बच्चे बट बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन 12 साल से कम के बच्चे। तीसरा को क्या है? अबाउट 12 ईयर्स ऑफ एज, एक वो बच्चे जिनकी एज जो है वो 12 साल को क्रॉस कर चुकी है। तो देखो पहली बात तो ये है कि अगर कोई बच्चा बिलो द 7 ईयर्स ऑफ एज है और उसके द्वारा कोई क्राइम हो जाता है, कोई ऑफेंस हो जाता है, क्राइम नहीं बोलेंगे, एक तरह से बोलेंगे ऑफेंस हो जाता है, तो उसको हम लाइबल नहीं करेंगे, वो पनिशमेंट के लिए लाइबल नहीं होगा। बिकॉज एक जो बच्चा होता है ना, 7 साल से कम का जो बच्चा होता है उसके पास इतनी सेंस नहीं होती कि वो समझ सके कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो इसलिए जो एक्ट बोलता है कि भाई देखो अगर कोई बच्चा 7 साल से कम का है और उसके द्वारा कोई ऑफेंस हो जाता है तो पहली बात तो ये वहाँ पे मेंसरिया नहीं लगेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि क्राइम होने का सबसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है मेंसरिया, और 7 साल से कम का बच्चा है तो वो मेंसरिया तो नहीं होगा, गिल्टी माइंड तो नहीं होगा। तो इसलिए जो लॉ है वो बताता है कि वो लाइबल भी नहीं होगा। अगर मेंसरिया नहीं है तो लाइबल भी नहीं होगा। तो अच्छा ये जो हम बात कर रहे हैं ये कहाँ पे लिखी हुई है या हम कैसे बात कर रहे हैं ये, तो चलो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 82 बोलता है, सेक्शन 82 बोलता है, क्या बोलता है बेटा? नथिंग इज एन ऑफेंस, कहता है nothing is an offense, nothing is an offense which is done by a child, which is done by a child under 7 years of age, under 7 years of age। अगर कोई भी बच्चा जो कि 7 साल की एज से कम का है और अगर उससे कोई ऑफेंस हो जाता है देन ही विल नॉट बी लायबल फॉर दैट ऑफेंस। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अबाउट 7 ईयर्स ऑफ एज बट बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज। तो 7 साल से ज़्यादा है लेकिन 12 साल से कम है। अब यहाँ पे ना दो केस बनते हैं, यहाँ पर भी दो केस बनते हैं। वो दो केस क्या है? ऑफ मैच्योर इंटेलेक्ट, ऑफ मैच्योर इंटेलेक्ट, मैच्योर इंटेलेक्ट यानी कि उसके अंदर मैच्योरिटी है, वो चीज़ों को समझ सकता है, यानी कि ऑफेंस को समझ सकता है, ऑफेंस की ग्रेविटी को समझ सकता है। अगर कोई व्यक्ति इतना समझदार है कि वो ऑफेंस को जानता है, समझता है और फिर भी ऑफेंस करता है देन ही विल बी लाइबल, तो वो लाइबल हो जाएगा, ही विल बी लाइबल। लेकिन अगर इसी का ऑपोजिट है ऑफ इमैच्योर इंटेलेक्ट, ऑफ इमैच्योर इंटेलेक्ट देन ही विल नॉट बी लाइबल, वो लाइबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? हमने क्या बात पढ़ी कि अगर 7 साल से ज़्यादा का बच्चा है लेकिन 12 साल से कम का है, वो मैच्योर है, चीज़ों को समझ सकता है, उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी है, तो उस केस में अगर वो कोई ऑफेंस कर रहा है यानी कि हो सकता है वहाँ पे मेंसरिया है, क्योंकि वो समझ पा रहा है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये एक ऑफेंस है, तो ही विल बी लाइबल फॉर दैट ऑफेंस। बट अगर इसी का ऑपोजिट पढ़े, अगर इमेच्योर इंटेलेक्ट है, वो समझ नहीं सकता, उसकी मैच्योरिटी का लेवल बहुत हाई नहीं है, इन दैट केस ही विल नॉट बी लायबल फॉर दैट
ऑफेंस। अब ये बात जो है वो भी कहाँ बोली जाती है, कह रहे हैं कि देखो सेक्शन 83 बोलता है, सेक्शन 83 बोलता है, क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन जो कि चीजों को जज कर पा रहा है या नहीं जज कर पा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि इज अ पर्सन द चाइल्ड हु हैज नॉट, यहाँ जो 83 में बात हो रही है किसकी बात हो रही है, अबाउट 7 years ऑफ एज बट बिलो 12 years ऑफ एज। तो हु हैज नॉट, चाइल्ड हु हैज नॉट अटेन sufficient maturity, not attain sufficient maturity, maturity of understanding to judge, maturity of understanding to judge the nature and consequences of his conduct on that occasion। कह रहे हैं अब वो देखना पड़ेगा कि उसकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। इफ देयर इज मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ही विल बी लायबल फॉर ऑफेंस, इफ दैट देयर इज इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग देन ही विल नॉट लायबल फॉर दैट एक्ट। अगर वो 12 साल से ज़्यादा का है तो क्या होगा, ही विल बी लायबल। एनी डाउट? तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने एक टॉपिक पढ़ा, उसका करेक्ट क्या है, अगर कोई भी एक्ट एक चाइल्ड के द्वारा किया जाता है और वो चाइल्ड जो है वो बिलो द 7 years ऑफ एज है तो वो लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो अबव 7 years ऑफ एज है बट बिलो द 12 years ऑफ एज है तो वो कंडीशन देखी जाएगी दो, मैच्योर है या इमैच्योर है। अगर मैच्योर है तो लायबल होगा, इमैच्योर है तो लायबल नहीं होगा। बट थर्ड केस क्या कहता है, अबव 12 years ऑफ एज है, इन दैट केस ही विल बी लायबल फॉर दैट ऑफेंस। ठीक है बेटा, ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।